नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशराज, फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एबीपी जेएमसी विदिशा एंड वेलकम बैक टू माय ट्यूटर 247। सो हे गाइस, आज की वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो यही आपका सिलेक्शन करवा देगा। पर यह मैंने ऑब्जर्व किया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि हम बायो को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा होता भी है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बायो को फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपेयर में ज्यादा टाइम देते हैं, पर जितना स्कोर करना चाहिए उतना स्कोर वह नहीं करते हैं। जैसे हम बात करें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एवरेज बच्चे की, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 220, 230 या 250 के अप्रोक्स स्कोर रहता है। अब वो क्या चाहता है कि वो अपना स्कोर 300 प्लस कर पाए, जिससे अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर पाए। तो गाइस बेसिकली इस वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं कि जो स्कोर कम रह रहा है उसे हम कैसे अपना इंक्रीज करें, और बायो में जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, जितना हम पढ़ रहे हैं, उसे कैसे हम रिजल्ट तक पहुंचाया जाए। कहने का मतलब है कैसे अपने स्कोर को बढ़ाया जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर एज मच एज यू कैन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात गाइस, यदि हम बात करें नीट के अंदर, हमारा बायोलॉजी वेटेज रखती है 50%, मतलब आधा। फिजिक्स केमिस्ट्री 25% और बायोलॉजी सीधे सीधे आधा। यह बात हर कोई जानता है कि यदि हमने बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ ली तो सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब सिलेक्शन कराती है बायोलॉजी और रैंक डिसाइड कौन करता है? फिजिक्स। तो जिसका सिलेक्शन डिसाइड है, मतलब जिसके बायो में अच्छे स्कोर आ रहे हैं, वो तो फोकस करो फिजिक्स पर जिसका सिलेक्शन ही डिसाइड नहीं है तो भाई पहले बायो तो कर लो यार। जब सिलेक्शन डिसाइड हो जाए तब अपनी रैंक डिसाइड करना। यदि आप सिलेक्शन डिसाइड करते हो बायो में 310 या 320 या 330 के अप्रोक्स नंबर लाते हो, तो नो डाउट आप लोग आराम से फिजिक्स के अंदर 100 नंबर भी लाते हो, केमिस्ट्री के अंदर 120 130 स्कोर करते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आप आसानी से सिलेक्शन ले जाओगे। तो करना क्या है, हमें पहले सिलेक्शन सिक्योर के लिए बायो अच्छी करनी है। अब बायो कैसे पढ़ें और बच्चा कहाँ गलती करता है बायो पढ़ता है फिर भी मार्क्स नहीं लाता, वो डिस्कस करते हैं। देखो होता क्या है, सपोज करो तुम हो या कोई भी इंडिविजुअल है, उसने सुबह उठा और सुबह उठ के बायो पढ़ी, बहुत बढ़िया बायो पढ़ ली। अब वो गलती क्या करता है, अब से 2 या 3 घंटे बाद या मान लो 3-4 घंटे बाद उसने सुबह बायो पढ़ ली, अब वो क्वेश्चन लगाता है बायो के। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बड़ी आसानी से वो बंदा लगा लेता है, और आप विश्वास नहीं मानोगे, या आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, आप सेम डे पढ़ोगे और सेम डे क्वेश्चन लगाओगे बायो के, बहुत आसानी से आप बायो के सारे क्वेश्चंस, सारे से मेरा मतलब है 80% 90 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर जाओगे। क्यों? रीजन ये है ना इसका यार, कि आपने सेम कॉन्सेप्ट सुबह पढ़ा, सारी बातें आपके माइंड में है। एक तरीके से हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द चीजें आपने रट रखी हैं। उस समय आपसे क्वेश्चन इसीलिए तो हो गया, आपकी बातें सब माइंड में है, आपने क्वेश्चन किया और हो गए। और यही क्वेश्चन, यदि सेम क्वेश्चन आप 8-10 दिन बाद किसी एग्जाम में जाते हो, मेजर टेस्ट या माइनर टेस्ट वॉट एवर इट इज, यदि आप परफॉर्म करते हो और वो क्वेश्चन या उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आप भूलने लगते हो, ऐसा क्यों? यही गलती हमें नहीं करनी। अब सुनो, हम सब जानते हैं बायोलॉजी के लिए हमारी विधाता कौन है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी है हमारी भगवान। फिर से कह रहा हूं, सब छोड़ दो जो पढ़ रहे हो XYZ, एनसीईआरटी पढ़ लो, सिलेक्शन ले जाओगे। क्या बोला? एनसीईआरटी पढ़ लो, सिलेक्शन ले जाओगे। अब एनसीईआरटी तो पढ़ते हैं, चलो भाई ये बात भी मान ली कि एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी कैसे पढ़े, अब सवाल आता है। देखो और ध्यान से सुनना, गोल्डन टिप देने जा रहा हूं तुम लोगों को। एनसीईआरटी, मानो तुमने आज एनसीईआरटी पढ़ी और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं बहुत अच्छे से उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ चुका हूं और यहां से कैसा भी क्वेश्चन आता है मैं कर लूंगा। मानो तुम 8-10 बार उसे पढ़ चुके, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड आउट कर चुके। मैं फिर भी यही कहूंगा कि आप उस एनसीईआरटी को 8-10 बार पढ़ने के बाद मैं कहूंगा 6 से 7 बार फिर से आप उसे रीड आउट करो, चाहे आप में कितना ही कॉन्फिडेंस आ गया हो। क्या बोला? फिर से उसे 6 से 7 बार रीड आउट करो। बहुत सी बातें ऐसी रह जाती हैं जो एनसीईआरटी डीपली क्वेश्चन पूछ लेती है, या उस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया उसने, तो हम एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, ये बात अपने माइंड से निकाल दो, बायो को रटना है। बायो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, पहली बता रहा हूं। बायो को यार कॉन्सेप्चुअल लो, समझ के पढ़ो आप, बायो आपके माइंड में सेट रहती है। बायो के ना टोटल बात करें तो आई थिंक 38 के अप्रोक्स चैप्टर से आप रटोगे तो रटते रटते आप
समझ रहे हो ना, रटते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, रटते रटते भूलते जाओगे, रटते जाओगे। तो हमें रट्टाफिकेशन करना है नहीं। तो करना क्या है बायो में, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है और समझ के उसे माइंड में रखना है। अब जो सवाल अपना आया था, अपन ने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि जो लोग तुरंत क्वेश्चन कर लेते हैं वो नहीं करना। तो करना क्या है, तो करना हमें ये है कि मानो तुम लोगों ने आज एनसीईआरटी पढ़ी, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। आज एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद भी हमने कॉन्फिडेंस आ गया, 6-7 बार पढ़ ली, यहां तक समझ में आया। अब क्वेश्चंस कब लगाने हैं, क्वेश्चंस हमें लगाने हैं 1 हफ्ते बाद। मान लो आपने आज कोई चीज पढ़ी और यदि आप 1 हफ्ते बाद उससे क्वेश्चन लगाते हो और 1 हफ्ते बाद आपसे वो क्वेश्चन हो जाते हैं, तो समझ लेना तुम्हें वो चैप्टर आता है, वरना नहीं आता। यदि आप 1 हफ्ते बाद वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो फिर से पढ़ो और फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। तो ये गलती है यदि आप सुधार लोगे अपनी कि तुरंत आपने पढ़ा और तुरंत क्वेश्चन लगाए, आपको क्वेश्चन ये गलती नहीं करनी। ये गलती आपने सुधार ली, आपने पढ़ा और 1 हफ्ते बाद क्वेश्चंस उसके लगाना शुरू किए, तो आप डेफिनेटली बायो में अच्छा कर जाओगे। दूसरी बात, बायो में सिर्फ थ्योरी अच्छी बात है, लेकिन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो हमें उन क्वेश्चंस पर भी फोकस करना है। डायग्राम बेस्ड या एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके माइंड में ऐसी होनी चाहिए, मैंने आपको बोला ये लाइन आप बोल दो कि ये एनसीईआरटी में उस कोने में ऐसे लिखी है ये लाइन। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, उनको एनसीईआरटी एज इट इज रटी होती है। या मेरे कहने वाला ये नहीं कि आपको एनसीईआरटी रटना है, एनसीईआरटी समझ के चलना है और एनसीईआरटी की एक एक वर्ड आपके माइंड्स में गो थ्रू होने चाहिए कि हाँ यार ये लाइन मैंने पढ़ रखी है, ये एनसीईआरटी में दे रखी है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है यार, बहुत आराम से पढ़ो। बायो आसान है यदि आप तरीके से और सही स्ट्रेटेजी से पढ़ते हो तो। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ो। दूसरी बात ये कि क्वेश्चंस खुद से बनाने की कोशिश करो। जैसे आपने कोई लाइन पढ़ी या कोई भी आपने डायग्राम देखा, तो उसमें आप यह सोचो कि इसमें ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एग्जामिनर इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। वह पूछ सकता है कि मैचिंग पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स पूछ सकता है, उसमें पिक द ऑड वन पूछ सकता है। इन सच ऑल थिंग्स यू नो वेल, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन खुद से फ्रेम करो, जो कुछ एग्जाम में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन खुद से आप फ्रेम करो कि इस टॉपिक से या इस लाइन से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप अच्छा कर पाओगे। और पॉसिबल हो तो एक सेपरेट कॉपी बना लो जिसमें हर चैप्टर की एनसीईआरटी की जो लाइन आपको इंपोर्टेंट लगती है वो लाइन लिखते जाओ। इससे क्या होगा, आपको जो लास्ट टाइम आता है एग्जाम टाइम, वहां आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि लास्ट टाइम में बंदा यही सोचता कि यार एनसीईआरटी की 2-2 बुक से मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। तो आप पूरी एनसीईआरटी में भी हर एक लाइन ऐसी नहीं होती जो इंपोर्टेंट हो, जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहती है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछी जाती है, उन लाइन को आप लिख सको तो लिख सकते हो। इससे भी आपको बेनिफिट होने वाला है। और जो कॉमन मिस्टेक्स आप कमेंट कर रहे हो बायो के अंदर कि जो आप हर एग्जाम में कर रहे हो कि यार ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये गलती मुझसे बार बार हो रही है, सिली मिस्टेक हो रही है, उन पर फोकस करो, उन्हें साइड में लिखते जाओ। और जैसे मानो आप कोई एग्जाम देने गए, आपने कोई भी मेजर या ऑनलाइन टेस्ट में अपीयर किया और आपसे गलती हो गई हो, फिर आपसे सेम गलती हो गई, जो आपसे गलतियां हो रही हैं उन्हें एक पेज में लिखते जाओ या एक कॉपी में लिखते जाओ। जब आप नेक्स्ट एग्जाम देने जाओगे उन गलतियों को पढ़ के जाओ कि यार यह गलती मुझे रिपीट नहीं करनी। देखो गलतियां करो, मैं कह रहा हूं आपके पास यदि आप स्टार्टिंग भी करते हो, आपके पास पूरा साल पड़ा है, गलतियां करो, नहीं छू, गलतियां करने से हम सीखते हैं, पर गलतियां नहीं करो, गलतियां दोहरानी है नहीं। यहां एक लाइन है मैं लिख रहा हूं तुम लोगों के लिए, इस लाइन को अपने माइंड में सेट कर लेना। मिस्टेक्स should not be repeated। क्या बोला, मिस्टेक्स शुड नॉट बी रिपीटेड। यदि आप नई गलतियां करते हो और सीखते जाओगे, पर गलती आप दोहराते जाओगे तो आप वहीं रह जाओगे। हमें अपनी गलतियों को इंप्रूव करना है और एक गलती हमने कर दी उस गलती को दोबारा नहीं करना है। ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर लिया तो बहुत अच्छा कर जाओगे यार। ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो यदि हम माइंड में रखते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर अप्लाई करते हैं तो हमारे सिलेक्शन को आसान बनाती हैं। हमारी जो मंजिल है व्हाइट कोट तक की, हमारी जो मंजिल है व्हाइट कोट तक की, हमारी जो मंजिल है अपने नाम चाहेंगे डॉक्टर लगाने की, उस सफर को आसान बनाती है और हमें हमारी मंजिल के बहुत ज्यादा क्लोज ले जाती है। तो ये कुछ छोटी मोटी 2-3 बातें हैं माइंड में रखना। और एग्जाम आने वाला है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल टाइम चल रहा है आप लोगों का, तो मैं बताना चाहूंगा बायो के अंदर छोड़ना तो कुछ नहीं है तुम लोग को, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो टिप्स पर होना चाहिए। इकोलॉजी, जैसे कि बात कर रहे हैं जेनेटिक्स, बात कर रहे हैं प्लांट डाइवर्सिटी,
बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी, बात करें रिप्रोडक्शन ह्यूमन का एंड प्लांट्स का ग्रोथ। ये कुछ ऐसे चैप्टर है। इकोलॉजी से आपको 15 से 16 क्वेश्चन मिलेंगे, जेनेटिक्स से आपको 12 से 13 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब आप इन्हें अच्छे से कर लेते हो तो आपकी एटलीस्ट 40 से 45% बायो कवर हो जाती है। तो ये चैप्टर ऐसे हैं कि ये आपको बिल्कुल अपने टिप्स पर होने चाहिए। मैंने आपको 2 बजे ही पूछा कि भाई जेनेटिक्स का ये क्वेश्चन बता, आप उस समय मुझे इंस्टेंटली रिप्लाई कर पाओ। यदि नहीं है टिप्स पर तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, एग्जाम आ रहा है, सबसे पहले इन टॉपिक्स को आप कवर अप करो, बाकी सब पढ़ना। बायो में छोड़ना तो हमें कुछ नहीं है, बायो में सिंगल चैप्टर नहीं छोड़ना, पर सबसे पहले हमें इनहैक पढ़ना है। ये बात उन लोगों के लिए जिनका एग्जाम अभी आ रहा है, नीट 2020 वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। वही गाइस सर, आज की वीडियो में इतना ही। मैं होप करता हूँ कि जो आपको सॉल्यूशन दे पाया हूँ, जो आप छोटी छोटी गलतियां कमेंट करते हो, इस वीडियो से आप बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके जाओगे और इन गलतियों में को सुधारोगे और जो मैं बताया उसको अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए यार, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, लाइक दबा के जाना यार। वीडियो पसंद नहीं हो तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो, फैमिली का ध्यान रखो। गुड बाय, टेक केयर एंड शब्बा खैर।